राम राम मित्रों। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अभी आपने एक सुना होगा कि जो जी न्यूज के एंकर हैं आकाश चोपड़ा, उन्होंने अभी हमारे जो उपराष्ट्रपति थे, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, उनका एक इंटरव्यू लिया था। जो इंटरव्यू उनके बुक के संबंध में था। यदि आपने वो इंटरव्यू नहीं देखा तो पहले एक क्लिप देख लीजिए। क्यों? क्योंकि आप उपराष्ट्रपति रहे। मैं सवाल पूछने आया हूं आपसे। किताब को सवाल ना पूछूं, आप किताब सवाल ना पूछूं मैं आपसे। नहीं, आप जैसा कहेंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप किताब को रिव्यू कीजिए। नहीं सर, मैं पुस्तक का प्रचार नहीं करने आया, मैं सवाल पूछने आया हूं आपसे। आपकी इस किताब में ये सारे। मैंने आपको कब बुलाया यहाँ पे? कोई निमंत्रण भेजा? आप उखड़ क्यों रहे सर सवालों से? नहीं, आप सवाल से नहीं उखड़ रहा हूँ, आपकी मेंटेलिटी से उखड़ रहा हूँ। चलिए ठीक है सर, मेरी मेंटेलिटी गलत सही, मगर मैं सवाल पूछ लेता हूं अगर आप इजाजत दें। आपने अगर कहा मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, तो इसमें क्या अजीब बात? एक वजह तो बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? आपका क्या धर्म देखा इस देश के? आप 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे, आप तमाम देशों में भारत के राजदूत रहे, सब कुछ आप रहे। आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित, इसलिए कि हैं। अच्छा हैं। आप भी? मैंने तो नहीं कहा कि मैं हूं, क्योंकि आप भी मुसलमान, मतलब आप भी हैं सर। ठीक है, मेरा धर्म मुसलमान है, ठीक है। कोई वजह सर आप बताना चाहे? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्यों है। मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं, उसका एक अलग डिस्कशन होगा। सीए की वजह से आपको लगता है? किसके? सीएए। तो आपने क्लिप जैसे देखी तो आप समझ गए होंगे कि वो जो इंटरव्यू ले रहे थे वो एक हामिद अंसारी की बुक के संबंध में था। जो हामिद अंसारी ने अपने 10 वर्षों के उपराष्ट्रपति के अपने जो उनका अनुभव रहा है उसके विषय में एक बुक लिखी है। तो उसमें कई जगह पर एक वर्ड का प्रयोग है सेकुलरिज्म, जिसका अर्थ होता है धर्म निरपेक्ष। तो हामिद अंसारी ने कई जगह अपनी किताब में लिखा है कि भारत में जो पहले धर्म निरपेक्षता की भावना थी वो अब कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि यदि कोई एंकर किसी का इंटरव्यू लेगा तो जिस चीज पर ज्यादा फोकस किया जाएगा वह उसके बारे में प्रश्न उत्तर जरूर करेगा। तो आकाश चोपड़ा जी ने हामिद अंसारी जी से प्रश्न किया कि सर, जो आप ये बार बार अपनी किताब में सेकुलरिज्म का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि भारत में अब सेकुलरिज्म खत्म हो गया है? तो इस पर हामिद अंसारी चिढ़ जाते हैं। वे कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि भारत में अब यह सेकुलरिज्म खत्म हो गया है क्योंकि भारत का मुसलमान खतरे में है। तो इस पर आकाश चोपड़ा जी ने सिर्फ एक साधारण सा प्रश्न पूछा कि आपको क्यों लगता है कि भारत का मुसलमान खतरे में है? तो भाई साहब, मैं उपराष्ट्रपति जी से बस इतना पूछना चाहता हूं कि आप 10 वर्ष तक भारत, जो एक विश्व में 7वें नंबर का देश, 7वें नंबर के क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वें नंबर का देश है, आप उसके उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। आप एक मुस्लिम हैं, फिर भी आपको भारत में यह लगता है कि मुसलमान खतरे में है, यानी कि मुसलमान को भारत में रहना खतरे से खाली नहीं है। तो अब आप मुझे बस ये बता दीजिए कि आप किन आधार पर ये कह रहे थे कि भारत में मुसलमान खतरे में है? वह मुसलमान जो आतंकवाद के नाम पर हर समय काफिर, यानी कि जो गैर मुस्लिम है उनको मारने के इरादे से रहता है, जो समय समय पर आतंकवादी हमले करवाता रहता है, आप उसे कह रहे हैं कि वह खतरे में है? अरे साहब, वह खतरे में नहीं है, उससे बल्कि जो गैर मुस्लिम है वे लोग खतरे में है। अभी आप अमरनाथ यात्रा का उदाहरण ले लीजिए। समय समय पर यह खबर आती रहती है कि अब अमरनाथ यात्रा पर यह आतंकवादी हमला होने वाला है, वह आतंकवादी हमला होने वाला है। अभी अभी की एक खबर है कि दिल्ली में इजरायली राजदूत का जो आवास है उसके पास एक आतंकवादी हमला हुआ और उसकी जो जिम्मेदारी ली है वो भी एक मुस्लिम संगठन ने ली है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में है? अभी आपने एक पीछे खबर भी सुनी होगी कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, अभी एक जनगण मन का कार्यक्रम हो रहा था, उस समय जब राष्ट्रगान बजाया गया तो हामिद अंसारी उस समय उपराष्ट्रपति के पद पर थे, फिर भी वह राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े नहीं हुए। आप अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीक को, राष्ट्रीय गान की आप सम्मान नहीं करते, आप राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करते, और आप कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान खतरे में है। इसके बाद जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो हामिद अंसारी ने पूर्ण रूप से इंटरव्यू नहीं दिया, वे आधे इंटरव्यू में ही उठकर भाग गए। तो इसके बाद आकाश चोपड़ा जी ने एक दूसरी वीडियो डाली जिसमें उन्होंने बताया कि एक एंकर का काम क्या होता है, कि वह एक व्यक्ति से क्या क्या प्रश्न कर सकता है, और इसमें उपराष्ट्रपति जी को बुरा क्यों लगा। यदि आपको ये वाली आकाश चोपड़ा की बात वाली वीडियो देखनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो भाई, बस मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी तो ये जो मुसलमान है ये भारत में मात्र 30% है,
तो ये खतरे में आ रहे हैं। जब ये पहले अगर अगर भारत में मुसलमान पहले से खतरे में था तो आज ये 1% है 30% कैसे हो जाते, और हम जहां 95% थे वहां से हम घटकर 70% पे कैसे आ जाते। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में कौन खतरे में है और कौन खतरे में नहीं है। ठीक है गाइस, तो आज की मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।